बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे राधे में। पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा बताए गए भगवत पुराण एवं भगवत गीता का बहुत ही अनमोल पाठ हम आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं। हम वस्तुओं के अभाव को दुख मान लेते हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं है, कुछ लोग दुख मान, हमारे पास गाड़ी नहीं, हम बड़े दुखी हैं। ये दुख नहीं है, ये दुख नहीं है साहब। आपके पास गाड़ी नहीं है, ये दुख नहीं है। इसका बताइए दुख किसे कहते हैं? सवाल कीजिए अपने आप से, क्या मैं दुखी हूं या सिर्फ रोने का नाटक करता रहता हूं या करती रहती हूं? कीजिए सवाल, बताइए। आपके पास जितना धन है औरों के पास अभी उतना नहीं है जितना ऑलरेडी आपके पास है। ये बात सही है या गलत है? सही है? बोलो हाँ या ना। सही है। ईश्वर ने जितना आपको दिया है उतना औरों के पास अभी नहीं है, फिर भी आप परेशान हैं। औरों से आप कितने अच्छे, ईश्वर ने आपको कितना बेहतर बनाया है, फिर भी आपकी शिकायतें हैं। हे भगवान, तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं। इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए प्रसन्न रहा करो मेरी माँ, खुश रहा करो। यदि आपके पास रोने के बहाने हैं तो खुश रहने के भी बहाने बहुत हो सकते हैं, यदि आप चाह लें तो। सवाल हम अपने से नहीं करते, पूछते नहीं। अब मैं दूसरा सवाल आपसे कर रहा हूं, आप ये प्रश्न अपने आप से करना, फिर मुझे बताना। बताओ आपके जीवन में दुख क्या है? क्या दुख है आपके जीवन में? बोलो, आपके जीवन में कोई दुख है? नहीं? आपके जीवन में कोई दुख है? क्या दुख है बताओ? जब अपनी इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है। ये दुख नहीं है साहब, ये तो इच्छा है। ये तो इच्छा होगी ना। ये इच्छाएं, वही हम कह रहे हैं कि दुख किसी को नहीं है। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उन इच्छाओं की आपूर्ति को आप दुख मान लेते हैं। आप जितने लोग दुखी होकर रो रहे हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि दुख की परिभाषा क्या है। इच्छाएं पूर्ति, रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, आपकी कभी ना हो पाएंगी। आप जिन्हें पूरा करने में लगे हैं, इच्छाएं पूरी कर लूं, तुम्हारे बाप दादे मर गए इच्छाएं पूरी कर करके, वो ना कर पाए। लाखों पीढ़ियां मर गई तुम्हारी, वो इच्छाएं पूरी ना कर पाई। अब तुम निकले हो पूरी करने, देखते हैं तुमसे कितनी होती हैं इच्छाएं। बताओ, एक की पूरी भई हो तो नाम बता दो साधुओं का। होंगी ही नहीं। आपको ठग रही हैं इच्छाएं, लूट रही हैं इच्छाएं आपके सुख चैन। जिस घड़ी में आप हंस सकते थे, मुस्कुरा सकते थे, इच्छाओं के कारण उन घड़ियों में आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी को। बेहतर जिंदगी ईश्वर ने मानव चोला, मानव तन दिया। आप हंस नहीं रहे हैं, मुस्कुरा, प्रसन्न नहीं है। आप इच्छाओं के कारण परेशान हैं। इसलिए इच्छाओं का अंत कर देना साहब, मरने के पहले पहले, वरना ये इच्छाएं आपका अंत कर देंगी। इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज होता है जिन्होंने मरने के पहले अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया। कहा जाता है ना, जिसने अपने को जीत लिया, जिसने अपने मन को जीत लिया, वो जगत को जीत सकता है। जो अपने से हार गया, सबसे हार जाएगा। आपके जीवन में कोई दुख नहीं है। जैसे आप कहते हैं, अरे हमारे तो फलाने मर गए, महाराज जी बड़ा दुख है, हमारे फलाने मर गए। मर गए ये दुख है? आप इसे दुख कहते हैं? अरे भाई, आदमी तो पैदा ही हुआ है मरने के लिए। मैया
आप ये जो दुख का रोना है ना, ये जा जाके तुम बाबाओं के पास रोती हो, तो बाबा लोग तुम्हें उल्टा सीधा उपाय बता बता के तुमको ठग लेते हैं और तुम्हें गलत रास्ता बता देते हैं, और फिर बाद में सनातन धर्म को आप लोग बदनाम करते हैं। अरे उन्होंने तो हमारे साथ ऐसा कर लिया, ठग लिया। तुम गए क्यों? सवाल मेरा आपसे, क्यों गए? यदि उन्हीं का दुख दूर हो गया होता तो वो तुम्हारा दुख दूर करने बैठते क्यों? कोई किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। पहले तो आप ये ना बता पाओगे कि दुख की परिभाषा क्या है। जो चिल्लाते हैं हम बड़े दुखी हैं दुखी हैं, बताओ दुख किसे कहते हैं? आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आपसे मैं पूछ लूं कि दुख किसे कहते हैं, आप बता ना पाओगे। आपको पता ही नहीं दुख किसे कहते हैं। बस रो रहे हैं, कौआ कान ले गया, वो रो रहे हम भी रोए भैया हमारा भी ले गया होगा। अरे पकड़ के देख तो लो है कि नहीं। वो रो रहे थे इसलिए हम रो रहे हैं, हमारी सास रो रही थी इसलिए हम भी रो रहे हैं। पता नहीं सास क्यों रो रही थी, रो रही थी हम भी रो रहे हैं। बाप दादे रोते चले आए, वही परंपरा फॉलो कर रहे हैं। फलाना मर गया महाराज जी इसलिए हम दुखी। ये दुख नहीं है, ये प्रकृति का नियम। समझो समझो, यदि मेरे हाथ में ये वॉच है, ये घड़ी है, तो ये आज नहीं कल एक दिन बिगड़ जाएगी। सदा के लिए है ये। आपके हाथ में मोबाइल है, सदा रहेगा? बिगड़ेगा। जो चीज बनती है वो बिगड़ती है। ये सत्य है या नहीं? बोलो हाँ। घर बना है, बिगड़ेगा एक दिन, हाँ या ना? फिर जब मोबाइल बना है तो बिगड़ेगा, घर बना है तो बिगड़ेगा, तो फिर आप भी तो बने हैं, तो बिगड़ने के लिए ही बने हैं। भाई आज फलाना मर गया तो रोते क्यों हो? वो मरने के लिए ही पैदा हुआ था। हम पैदा किस लिए होते हैं? और सुनो, मरते तो रोज हैं, एक दिन फाइनली मर जाते हैं। जैसे आप लोग जब छोटे माँ के पेट से आए बाहर तो इतने से थे, आजकल इतने बड़े हो तो आपका ये छोटा वाला शरीर कहाँ चला गया? बोलो। आपके बचपन की फोटो में आप छोटे से थे तो वो छोटा शरीर कहाँ गया आपका? वो मर गया तब ये बड़ा शरीर मिला। अब ये भी मर जाएगा तो बुढ़ापा मिलेगा, और बुढ़ापा भी मर जाएगा तो जर्जरता मिलेगी, और जर्जरता मर जाएगी तो फिर पूरे मर गए। कहे मर गए फलाने। बुढ़ापे के बाद जर्जर, लोग कहते हैं ना अब तो जर्जर हो गए हैं। जर्जर समझते हैं? अत्यधिक वृद्धावस्था को जर्जर कहते हैं। जर्जर हो गए हैं मीन्स बहुत वृद्ध हो गए। एक होता है बुढ़ापा, 60 साल का आदमी भी बूढ़ा है लेकिन वो प्रॉपर बूढ़ा नहीं हुआ अभी। 90-95 जो अत्यधिक वृद्ध, वो आंखों की पलकें भी सफेद पड़ गई हैं, प्रॉपरली ये बुढ़ापा आ गया है ना। तो ये संसार में आप भटक रहे हैं, आपको पता ही नहीं क्यों भटक रहे हैं। ये मर गया महाराज जी, हमारा अपना था, बहुत प्यार करते थे, हमारा अपना बेटा था, पति था, पत्नी थी, पिता मर गया। मर गया, मरने ही पैदा हुआ था। तू नहीं समझे तो मैं क्या करूं? और भगवान क्या करे? तू माथा पीट रहा, हे भगवान तुमने गलत किया। भगवान ने गलत किया? भगवान ने कब कहा था कि तेरा पति अमर हो जाएगा? भगवान ने कब कहा था कि तेरा बेटा अमर हो जाएगा? कब तुम्हें वचन दिया था भगवान ने? आप में से किसी को वचन दिया भगवान ने कि तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा अमर है? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। आपको सत्य बर्दाश्त करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं। आप सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मर गया, अरे मैं कैसे मान लूं मर गया? मर गया, मान ना मान, मर गया। तू भी मरेगी और तू भी मरेगा। कब तक भागोगे? इसलिए दुख इसे नहीं कहते कि कोई मर गया, दुख इसीलिए नहीं कहते, इसे नहीं कहते कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं भई। आप बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख की परिभाषा क्या है? हम बता दें आपको दुख किसे कहते हैं। सुनो, भगवान को भूल जाना ही दुख है।
हम भगवान को भूलकर संसार को अपना मानकर पीछे भाग रहे हैं, इसको दुख कहते हैं। और भगवान का भूल जाना दुख है, तो बताओ फिर सुख किसे कहते हैं? बताओ सुख किसे कहते हैं? आपको लगता है पैसा बहुत है, गाड़ी बंगला नाम इज्जत, ये सुख ना, ये तो वैश्या के भी हो जाता है। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, गाड़ी बंगला शोहरत उसका भी हो जाता है। क्यों? सही है। तो पैसा गाड़ी बंगले से आप ये ना समझिए कि हम सुखी हैं। सुख कौन? सुख किसे कहते हैं? जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जो व्यक्ति चरित्रवान होकर सदा भगवान का स्मरण करता है, जो ये मानता है सब भगवान कर रहे, जिसके पास ये बुद्धि है कि करने वाला मैं नहीं, करने वाले भगवान हैं, जिसके पास ये बुद्धि है वही सुखी है। पत्नी आज्ञाकारी है, पुत्र आज्ञाकारी है, तो आप सुखी हैं। पत्नी आज्ञाकारी नहीं है, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, तो आप दुखी। तो दुख की परिभाषा है भगवान का विस्मरण हो जाना, और सुख की परिभाषा है भगवान का स्मरण बना रहे, सुख है। लेकिन आप अपने ढंग से, ये संसार किसी का सगा नहीं हुआ। ये वस्तुएं, ये जमीन, ये जायदाद, तुम्हारे बाप भी कहते कहते मर गए कि ये जमीन हमारी है, पर मर गए, तुम्हारी थी तो कुछ ले जाते, 2-4 किलो माटी ही ले जाते। तुम्हारे दादाजी भी कहते थे ये जमीन मेरी है। मेरा नहीं है साहब, भगवान ने तुम्हें व्यवस्था के लिए दे रखा है, करो खाओ। ये ना दावा ठोको कि मैं मालिक हूं, मेरा है। मालिक, अच्छा बताओ, जिस घर में आप रहते हैं वो घर की रजिस्ट्री आपके नाम पे है, वो घर माना कि आपके नाम है। बताओ आपके पहले किसके नाम था वो घर? किसी के नाम तो रहा होगा, बोलो हाँ या ना? मैया, ओ मेरी माँ, सुन रही हो ना मेरी माँ? आप जिस घर में रहते हैं वह आपके पहले किसके नाम था? किसी के नाम था। उनके पहले किसके नाम था? किसी के पास तो वो प्लॉट, वो जमीन रही होगी, उसके पहले उसका मालिक कोई रहा होगा, उसके पहले कोई, उसके पहले कोई, उसके पहले कोई। अब फर्स्ट में बताओ वो जमीन किसकी थी? जिस घर में आप रहते हैं आपके पहले वो किसी का था, फिर किसी का था, उसके पहले किसी का, उसके पहले किसी का, उसके पहले किसी का, उसके पहले किसी का, उसके पहले। बताओ फर्स्ट में वो किसकी जमीन थी जिस जमीन में आप रह रहे हैं? फटाफट बताओ। मैया, किसकी थी मेरी माँ? नहीं पता? आपको नहीं पता? भाई वो किसी के द्वारा हम तक आई है जमीन। इस जमीन का मालिक पहले कोई और था, उसके पहले कोई और, उसके पहले कोई और, उसके पहले। फर्स्ट में कौन था? तो ये जमीन जायदाद जिसको तुम अपना दावा ठोक रहे हो ऑलरेडी भगवान की है। तुम झूठे कह रहे हो हमारी, और कागज का दिखा दिखा के हमारा कागज में लिखा है। कागज का लिखा तो ले जाना, फिर अपने उसमें जब मरना तो चिता में जलवा लेना कागज सारे, कफन में जेब बनवा लेना, तुम बड़ा सा सारी रजिस्ट्रियां लेके जाओ। तुम्हारा है ही नहीं, मरे जा रहे हो। मेरा है, मेरा है, मेरा है। अरे मेरा ये नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये मेरे हो जाएं तो बस सब मेरा है, और ये मेरे नहीं तो क्या मेरा है? तो मेरा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। इसलिए मेरी मां, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे थे, मेरे हैं, वही ठीक है।
ज्यादा हाय हाय नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।